दोस्तों कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सूर्य देव को जल चढ़ाता है, नित्य प्रतिदिन उनकी सेवा करता है, उन्हें ना तो कभी शनि दोष से पीड़ा होती है और ना ही कभी मृत्यु का भय रहता है। सूर्य देव को सभी देवों का राजा माना जाता है और यह सूर्य देव को चढ़ाने वाले जल की परंपरा वैदिक काल से ही चली आ रही है। ज्योतिष शास्त्र की माने पुराणों में भी ये वर्णित है कि सूर्य देव को नित्य प्रतिदिन जल चढ़ाने से रोग दोष आदि का अंत होता है और जातक की सभी मनोवांछित इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। सूर्य देव को जल चढ़ाने वाले लोटे से जो जल जमीन पर गिरता है वह वज्र के समान मजबूत हो जाता है और मनुष्य के सामने एक वज्र बन करके उसकी सभी समस्याओं से उसे बचाता रहता है। दोस्तों कलयुग में 3 ही देवी देवताओं को पूजा जाता है, उन्हें साक्षात माना जाता है। पहले है बजरंगबली, जिनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना चाहिए, जय बजरंगबली अवश्य लिखें। दूसरे है सूर्य देव और तीसरी है माता वैष्णो देवी। इनमें से दोस्तों सूर्य देव को आप साक्षात उनका दर्शन कर सकते हैं। सूर्य देव को साक्षात प्रकट होने वाले देवी देवताओं में से सबसे ऊपर का स्थान दिया गया है, इसीलिए सूर्य देव को सभी देवों का राजा कहा जाता है। दोस्तों अगर आपको भी मान सम्मान की प्राप्ति करनी है तो आपकी कुंडली में सूर्य देव को शुभ ग्रह में शामिल होना चाहिए। जिन मनुष्यों की कुंडली में सूर्य शुभ स्थिति में होता है उन्हें बड़ी सफलताएं हासिल हो जाती है, लेकिन अगर सूर्य अशुभ स्थिति में हो तो मनुष्य को कड़ी से कड़ी मेहनत करने के बाद, कठोर परिश्रम करने के बाद भी सफलताएं नहीं मिल पाती है। नौकरी में आ रही परेशानी हो या बिजनेस में सफलता प्राप्त करना हो, ये केवल 1 लोटा जल अर्पित करने से ही सूर्य देव को नित्य प्रतिदिन 1 लोटा जल अर्पित करें, इसी से आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा है कि जो भी व्यक्ति सूर्य देव की पूजा करता है उसे अपने घर में और समाज में मान सम्मान मिलता है, मनोवांछित इच्छाएं जल्दी पूरी हो जाती है और व्यक्ति चाहे कितना भी निर्धन हो उसे अपनी दरिद्रता से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों आज की इस वीडियो को बनाने के पीछे भी यही कारण है। आज की इस वीडियो में हम आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पुराने धर्म ग्रंथों और पुराणों में सूर्य देव को जल चढ़ाने का जो सही समय है वो बताने जा रहे हैं। अगर आप सूर्य देव को सही समय पर जल देते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। सूर्य देव को जल चढ़ाने से यश, मान सम्मान, सौभाग्य, धन, उत्तम मित्र, उत्तम संतान, उत्तम पारिवारिक सुख ये सभी सहजता से मिल जाता है। अगर सूर्य देव को जल चढ़ाने की बात की जाए तो सूर्य देव को जल चढ़ाने का पहला नियम कहता है कि आपको सुबह 8 बजे से पहले ही सूर्य देव को अर्घ दे देना चाहिए। यह कार्य करने से पहले आपको अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाना चाहिए और शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अच्छी तरह से नहा धो करके पवित्र हो, उसके बाद ही आप सूर्य देव को जल चढ़ाएं। यह क्रिया सुबह 8 बजे से पहले ही पूर्व हो जानी चाहिए। सूर्य उदय होने के तुरंत बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके और सूर्य अस्त होने से तुरंत पहले पश्चिम दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाने से आपको यश की प्राप्ति होती है। सूर्य को अर्घ देने वाला लोटा यदि तांबे का है तो ही आपको हर प्रकार का फल मिलता है। पीतल, लोहे या स्टील के लोटे से जल चढ़ाए हुए जल से आपको इन सभी में से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। यदि आप सूर्य देव को केवल जल चढ़ाते हैं तो इसका भी आपको पूर्ण फायदा नहीं मिलता है, पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। आपको सूर्य देव को जल चढ़ाते वक्त इस एक खास मंत्र का भी जाप करना चाहिए, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए ही आप सूर्य देव को जल चढ़ाएं। सूर्य देव को नित्य प्रतिदिन जल चढ़ाते हैं और आपको उसका पूर्ण फल नहीं मिलता है तो उसके पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए जिस स्थान पर खड़े होकर आपने सूर्य देव को जल चढ़ाया है उस स्थान की वहीं पर घूम करके 3 बार परिक्रमाएं करनी चाहिए और जिस स्थान पर खड़े होकर आपने जल चढ़ाया है उस स्थान को भी प्रणाम करना चाहिए। तभी सूर्य देव से पूरे आशीर्वाद को और पूरे लाभ को आप प्राप्त कर पाएंगे। सूर्य को जल चढ़ाते वक्त एक पात्र को जमीन पर रख ले और उसी में जल अर्पित करें, क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है कि सूर्य को जल चढ़ाने वाला जल जब जमीन पर गिरता है तो उसके कुछ छींटे आपके पैर पर गिरते हैं, जो कि बेहद अशुभ माना जाता है। ये ना हो इसीलिए आप एक पात्र को जमीन पर रख लें और सारा जल उसी में अर्पित कर दें ताकि कोई भी जल का छींटा आपके पैरों पर ना गिरे। बाद में आप अपने घर में जो भी आप पौधा लगाए रखा है आप उसमें उस जल को अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी मंदिर में जाकर के किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे या फिर तुलसी माता के नीचे उस जल को अर्पित कर सकते हैं। यदि आप सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद उनसे
फल की कामना जल्दी रखना चाहते हैं तो आप सूर्य देव को जल देने वाले लोटे में थोड़ा सा मिष्ठान या फिर कुमकुम या फिर एक लाल फूल या फिर इन सभी चीजों को आप डाल सकते हैं ताकि आपको फल की प्राप्ति जल्दी हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय बजरंग बली।